अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। और बेटा आज का पोर्शन आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से 100% इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेटा हम जितनी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों का बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आना मस्ट है। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मस्ट आता है हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आपकी ज़्यादा सारी तवज्जो होगी आज के टॉपिक पर, जो कि है यूजेस ऑफ डायमेंशन। बेटा डायमेंशन के 2 यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़, किसी भी इक्वेशन की होमोजीनिटी चेक करनी हो तो हम डायमेंशन को यूज़ करते हैं। अब बच्चों, होमोजीनिटी से क्या मुराद है? होमोजीनिटी से मुराद है कि कोई इक्वेशन या फॉर्मूला एग्जैक्ट है, ट्रू है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी हमें डायमेंशन से चेक करना पड़ेगी। दूसरा यूज़, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना हो, देखें बना बनाया फॉर्मूला चेक करना हो कि ठीक है या नहीं, और दूसरे नंबर पर नया फॉर्मूला बनाना हो, डिराइव करना हो, तो हम उसको भी डायमेंशन की मदद से डिराइव करते हैं। तो आज हम इन 2 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन में। तो सबसे पहला पॉइंट है टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन या फॉर्मूला, कि हमने किसी फॉर्मूला या इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करनी है कि आया कि वो फॉर्मूला ठीक है या गलत है। अब सवाल क्या पैदा होता है, कैसे चेक करनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि वो फॉर्मूला ठीक है या गलत है? इसके लिए एक टर्म समझते हैं, उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली हम किसी फॉर्मूला की होमोजेनिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, गौर से समझिएगा। बेटा देखें, एक इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर भी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मौजूद होगी, राइट हैंड साइड पर भी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मौजूद होगी। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाली फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है, फिर राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी की डायमेंशन और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी की डायमेंशन बराबर निकलेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। बात समझ रहे हैं? इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन निकालें, फिर राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन निकालें, दोनों बराबर निकलती हैं तो इक्वेशन होमोजीनियस है। और होमोजीनिटी चेक किससे होगी? डायमेंशनल एनालिसिस से। और इसको चेक करने का प्रिंसिपल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को स्टेट कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला है उसकी हमने करेक्टनेस चेक करनी है, या कोई इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? वी आर टू शो दैट, हमें ये शो करना होगा, प्रूफ करना होगा, डायमेंशन ऑफ quantities
to the left hand side of equation is equal to dimension of quantities to the राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर मौजूद क्वांटिटी की डायमेंशन के, अदरवाइज वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं जिससे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन के फर्स्ट यूज को प्रॉपरली हम समझ सकेंगे। क्वेश्चन आएगा, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम का। क्वेश्चन आएगा, शो करें कि ये इक्वेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ क्रॉस एल ओवर m होमोजीनियस है। डायमेंशनली इसको चेक करें कि ये वाली इक्वेशन होमोजीनियस है, जिसमें बच्चों v से मुराद वेलोसिटी है, F से मुराद फोर्स है, L से मुराद लेंथ है और M से मुराद मैस है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन, राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन, फाइनली देखना है क्या बराबर आती हैं या नहीं आती। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन, लेंथ की, मैस की मैंने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के पार्ट 1 वाले लेक्चर में तमाम चीजों के बारे में समझाया था। आप में से जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो सुन लें, ताकि आपको ये होमोजेनिटी डिस्कस करने में आसानी हो जाए। अब देखिएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कल डिस्कस की थी, LT-1 होती है, इज इक्वल टू अंडर रूट। फोर्स की हमने डिस्कस की थी, MLT-2। उसी के साथ साथ लेंथ की डिस्कस की थी, कैपिटल L, और मैस की डिस्कस की थी, कैपिटल M। यहां पर बच्चों देखिएगा, कैपिटल M से कैपिटल M क्या हो गया, कैंसल। इसको देखें, L से मल्टीप्लाई होकर बनेगा L स्क्वायर। उससे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है LT इनवर्स, ये बराबर होगा अंडर रूट L से L मल्टीप्लाई होगा L स्क्वायर T की पावर -2। इसको बच्चों में यूं भी लिख सकता हूं, LT इनवर्स होल का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुई तो रिजल्ट क्या निकला, LT इनवर्स इज इक्वल टू LT इनवर्स। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर भी वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड पर भी वेलोसिटी है, और हमें एक बात पता है कि सेम क्वांटिटीज आपस में बराबर आ सकती हैं। यही है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को चेक करना। इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता दूं ताकि आपको ये बात मजीद समझ आ जाए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से। देखें बच्चों, आप बाजार से ना मंथ का राशन खरीदते हैं, आपने घी भी लिया, चीनी भी ली, उसके साथ साथ आपने ग्रॉसरीज का जो सामान था लिया। देखें, आपने 5 kg चीनी ली और 5 लीटर ऑयल लिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने टोटल 10 kg चीनी ली या 10 लीटर ऑयल लिया? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चीनी एक अलहदा फिजिकल क्वांटिटी है, ऑयल एक अलहदा फिजिकल क्वांटिटी है। आप इन दोनों को कभी ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से कभी भी चीनी बराबर नहीं आ सकती ऑयल के। मतलब इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर कब पॉसिबल है? जब दोनों साइड पर सेम फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद होंगी, अदरवाइज ये बराबर कभी भी नहीं आ सकता। ये हमारे पास था फर्स्ट यूज, और सेकंड यूज की तरफ हम चल रहे हैं बच्चों, और ये सेकंड यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यूज इक्वेशन को देखना हो कि ठीक है या गलत। दूसरा यूज
कोई भी नया फॉर्मूला डिराइव करना हो तब भी हम किसको यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को, टू डिराइव अ पॉसिबल फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप किसको बेटा यूज करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को। सवाल फिर से वही है कि कैसे आपने डिराइव करना है। तो देखिएगा बेटा, आपने जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, आपको वो फैक्टर्स पता होने चाहिए। अदरवाइज आप फॉर्मूला डिराइव कभी भी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल में बात समझाता हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल में देखते हैं, फर्ज कर लें आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने एक रिजिड स्पोर्ट से एक थ्रेड की मदद से एक बॉब को अटैच करके लटका दिया, और डेफिनेटली आपको पता है कि ऐसी अरेंजमेंट सिंपल पेंडुलम की होती है। ये सिंपल पेंडुलम की बच्चों लेंथ है सेंटर ऑफ बॉब से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। जब आप इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये कोई ना कोई एंगल बनाती है स्पोर्ट के साथ थीटा, और इस बॉब का कोई ना कोई मास मौजूद है। तो देखिएगा बच्चों, सिंपल पेंडुलम के इस केस में पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। एक लेंथ है, एक मास है, एक एंगल है, और फोर्थ नंबर पर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आपने तरतीब कैसे चलानी है उसको समझिएगा बच्चों। आपने सिंपल सा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले ये मास पर डिपेंड करता है तो मास की पावर समथिंग ले लें, m की पावर a। उसके बाद ये डिपेंड करता है लेंथ पर, लेंथ की पावर आप ले लें समथिंग b। उसके बाद ये डिपेंड करता है थीटा पर, थीटा की पावर ले लें समथिंग c। उसके बाद ये डिपेंड करता है g पर, g की पावर समथिंग ले लें d। अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी करता है, तो इन प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करने के लिए हमें एक तो इक्वल का साइन और दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू कांस्टेंट m रेज टू पावर a मल्टीप्लाई बाय लेंथ रेज टू पावर b मल्टीप्लाई बाय थीटा रेज टू पावर c मल्टीप्लाई बाय g रेज टू पावर d। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये एक इक्वेशन बन रही है जिसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड। लेफ्ट साइड पर जितनी क्वांटिटीज मौजूद हैं उनकी डायमेंशन लिखें, राइट साइड पर जो क्वांटिटी मौजूद है उसकी डायमेंशन लिखें। अब वो डायमेंशन क्या क्या होंगी यहां पर हम सेपरेटली इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इधर मौजूद है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन हमें पता है किसके बराबर थी बच्चों, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T के बराबर थी। और आपको पता है जिसके साथ कोई ना हो एक खुदा तो होता है, इसकी पावर कितनी है 1। इसी तरीके से आगे चलते हैं, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के बाद मास की डायमेंशन कैपिटल M, इसकी पावर कितनी है A। उसके बाद लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, इसकी पावर कितनी है B। और बच्चों कल मैंने आपको बताया था थीटा की डायमेंशन नहीं होती, तो यहां पर 1 लिख लें, 1 की पावर C, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT की पावर -2, इसकी पावर क्या आ जाएगी D। अब बच्चों एक बात का जवाब दें, राइट साइड पर M L T तीनों मौजूद हैं और राइट साइड पर सिर्फ टाइम मौजूद है, इसके साथ ना मास है ना लेंथ है। इसका मतलब क्या है कि मास की पावर भी इधर 0 है और टाइम की पावर भी इधर क्या है 0। तो यहां पर मैं लिखता हूं इधर बेटा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1,
इज इक्वल टू कांस्टेंट, आगे क्या आएगा, m की पावर a, उसके बाद l की पावर b, उसके बाद 1 की पावर c, और उसके बाद l की पावर d है, और उसके साथ साथ t की पावर -2d है। ऐसा है ना बच्चों, सेपरेट सेपरेट लिख लिया। अब क्या करना है, दोनों साइड पर सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करें। और आपको पता है कंपैरिजन सेम क्वांटिटीज का आपस में होता है। अब क्या करना पड़ेगा, m से m कंपेयर, लेंथ से लेंथ कंपेयर, टाइम से टाइम कंपेयर। अब m की पावर 0 किसके बराबर होगी बेटा, m की पावर a के। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से l की पावर 0 बराबर होगी l की पावर b और l की पावर d। तो इसको मैं लिख सकता हूं l की पावर b प्लस d। इसी तरीके से t की पावर 1 बराबर होगी t की पावर -2d। अब बेटा कॉन्स्टेंट्स को देखें तो यहां पर a किसके बराबर आएगा, 0 के। यहां पर b प्लस डी किसके बराबर होगा, 0 के। यहां पर -2d किसके बराबर होगा, 1 के। और d किसके बराबर होगा, -1/2। इसी तरीके से यहां पर b बराबर होगा -d के। अब d की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें तो b बेटा किसके बराबर होगा, माइनस इंटू -1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखें b की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। इसको